नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे भाई बहनों के कॉल्स भी आते हैं और अब चूँकि एमपी सेट की तैयारी में लगा हूँ तो अधिकतर मैं क्या काम करता हूँ, जैसे ही विद्यालय से आता हूँ 5 बजे आने के बाद 5 बजे के बाद जब मैं अपने घर पर आता हूँ तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता हूँ जब तक पढ़ता हूँ। और फ़ोन में क्या है, जो मिस कॉल्स होते हैं उनकी फिर बाद में रिप्लाई में दे देता हूँ। लेकिन अब मेन बात आती है कि देखो, चूँकि अभी लिस्ट नहीं आई, वर्ग 3 का भी कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए सभी भाई बहन चिंतित हैं बिल्कुल। और यह हर व्यक्ति के लिए सेम है, कहीं किसी के लिए अलग नहीं है। जब हमारा भी चयन नहीं हुआ था तो हम भी ऐसे ही परेशान होते थे यार कि कोई न्यूज़ नहीं है। मेरी वाइफ बोलती थी क्या देखो अब कोई भी यूट्यूबर कोई न्यूज़ नहीं लेके आ रहा है। तो अभी भी मेरे पास वास्तव में आपकी लिस्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। मेरे पास जो जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो क्या बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई बहन अभी भी पूछ रहे हैं कि जो पात्रता परीक्षा है और चयन परीक्षा है, दोनों में क्या अंतर है। फिर एक बहन ने कमेंट किया था कि आप एमपी सेट के बारे में बताएं कि एमपी सेट का जो पेपर होगा वो कब होगा, फॉर्म आ कि नहीं। आज भी एक बहन का फ़ोन आया था तिया से, वो बोलती हैं, बोले सर अब मुझे आपका कोई वीडियो नहीं दिखता है। तो मैंने कहा हो सकता है गलती से आपसे या आपके बच्चों से अनसब्सक्राइब हो गया हो, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बोलती हैं, बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम आया या नहीं आया। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आपको डीपीआई और ट्राइबल की जो टीआरसी ऑनलाइन है वो चेक करते रहना पड़ेगा। आप इतने बड़े टीचर्स हैं, चाहे वर्ग 1 वाले हों चाहे वर्ग 2 वाले हों, सारे के सारे एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। तो आप किसी के भरोसे ना रहें, ना मेरे ना किसी अन्य यूट्यूबर के या किसी के। आप पर डे का एक नियम बना लीजिए कि कम से कम दिन में एक बार आप ये दोनों साइट्स ज़रूर चेक किया करें। इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब रही बात इसकी कि जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं, तो भाई जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने विषय की चयन परीक्षा देनी है। अब बात आती है क्या उसका सिलेबस टफ होगा। जब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिया है तो सीधी सी बात है आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा करना है। अगर आपका अपने सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा है तो आपका चयन जरूर होगा। फिर वो बहन ने बोला कि क्या सर यूपी सुपर टेट की तरह होगा जिसमें और सब चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एमपी और यूपी में चूँकि फ़र्क है तो बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे देखो, संभावना का मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने वर्ग 2 देखा, वर्ग 2 में क्या था, विज्ञान और गणित। विज्ञान वाले में विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे, गणित वाले में सिर्फ गणित के क्वेश्चन पूछे गए थे। जबकि सीटेट में क्या होता है, विज्ञान और गणित वालों के लिए पेपर कॉमन होता है। तो अभी आप कुछ भी नहीं बोल सकते क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अगर आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करने में लग जाइए और टॉपर बनिए, मेरिट में सबसे ऊपर रहिए और जॉब पाइए। आपको अब पात्रता परीक्षा की चिंता करनी ही नहीं है। अब तो आप सिर्फ अपने चयन के लिए अपने सब्जेक्ट पर कमांड पाइए, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा तो फिर जो बाकी चीज़ें रहेंगी उस पर आप मेहनत कर लेंगे। अभी सब्जेक्ट पर तो फोकस कीजिए। तो ये बता दिया मैंने। जो भाई बहन पात्रता परीक्षा पास हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक चयन परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, वो अपने सब्जेक्ट पर बहुत बहुत मेहनत करें। अब वो बहन का एक और कमेंट है एमपी सेट के बारे में। तो एमपी सेट के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि एमपी पीएससी की साइड से अभी सिलेबस हट गया है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, आपका जो सिलेबस अभी वर्ग 1 में है आप उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। दूसरी बात क्या है, आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट अभी आप पढ़ना शुरू कर दें और फिर जैसे सिलेबस मिल जाए और जो सब्जेक्ट जो टॉपिक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में कॉमन हो उसको पढ़ लें। अभी एमपी पीएससी की साइट पर नहीं है, अगर मुझे कहीं मिला तो मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से उसे लाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने आपको एमपी सेट के बारे में बता दिया। एक भाई ने कमेंट किया था सर कि कोई भी यूट्यूबर ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो मैं खुद ओबीसी से हूँ और आपको पता है
कि केंद्र में 27%, जबकि यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो यस, ओबीसी भाई बहनों का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बताओ मैं क्या बोलूँ, मैं चाह कर भी नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने बोला था कि आप क्या काम करें, आप खूब मेहनत करें, क्योंकि आज के समय में ओबीसी और यूआर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं बचा है। इसलिए आप अपने आप को यूआर का कैंडिडेट समझ कर तैयारी करें। तो फिर आपके पास कितना होता है, यूआर के पास अगर यूआर के पास 50.5% है, तो आप अगर ओबीसी के हैं और यूआर की तरह तैयारी करते हैं तो आपके पास अभी भी रिजर्वेशन 64% हो जाएगा। अब हो सकता है बहुत सारे भाई बहनों को इस पर भी बुरा लगे। जैसे आप देखेंगे मेरे उस वीडियो पर लोग मतलब अनसब्सक्राइब भी हुए हैं। तो यस, ओबीसी का मुद्दा बहुत बड़ा है, आरक्षण अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर अगर मैं शुद्ध भाषा में मैं एक तुच्छ प्राणी यार, क्या आपको ज्ञान दूँ, जो मैं दे सकता था वो दिया कि आप इतनी मेहनत करो। जैसे डॉन ब्रैडमैन से बोला गया था एक बार कि अगर आपके पास पाकिस्तान के बेईमान एम्पायर हों तो आप क्या कर लोगे, फिर आप कैसे जिताओगे। तो डॉन ब्रैडमैन ने बोला था कि जब मैं अपनी गेंद को चाहे चौके से या छक्के से सीमा रेखा के पार पहुंचा दूंगा तो दुनिया का कौन सा बेईमान एम्पायर मुझे आउट करार दे पाएगा। ये पढ़ा था मैंने बहुत पहले। तो जब हम टॉपर होंगे यार, टॉपर होंगे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी हो, जब हम टॉपर होंगे तो कौन हमें बाहर निकाल पाएगा। हालांकि एक भाई का बहुत सुंदर कमेंट आया था, उनके वर्ग 3 में 118 नंबर थे। बोले सर अब बताएं क्या मैं 100% नंबर लाऊं, 118 नंबर लाने के बाद भी अगर मेरा सिलेक्शन वर्ग 3 में नहीं होगा तो क्या। यस, ये भी बात सही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी वाइफ डिस्कस करते रहते हैं। ये दौर एजुकेशन का है, आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड करते रहो। तो एक बात और ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने की क्षमता अपनी डेवलप करो, हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ यार, मुझे कहाँ से इंग्लिश आती थी, भगवान की कृपा से आज एमए इंग्लिश भी हो गया। और दिल्ली जैसे शहर में यार इंग्लिश पढ़ा के आया मैं। इंदौर को तो आप छोड़ दो, इंदौर में कितने साल पढ़ाया। तो मत घबराइए, आपकी इंग्लिश अपने जो बाइलिंगुअल है ना, दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता का विकास कीजिए, सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा कीजिए, आप कामयाब जरूर होंगे, ज़रूर होंगे। क्योंकि जब आपके 118 नंबर आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए, टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं। तो थोड़ा सा और नो डाउट परेशान होना पड़ेगा यार। यस, मैं 40 साल 41 साल तक परेशान हुआ। तो अब ये मत बोलना कि तूने गलती की है तो हम क्या करें। तो भाई जो मैं सिखा सकता था वही सिखाऊंगा ना। बिल्कुल मत घबराएं, अपने आप पर भरोसा रखें। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदार मेहनत आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। दुनिया को जो करना है करने दो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए और आप कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि पदवृद्धि के लिए भी रंजीत गौर सर खूब मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम खूब मेहनत कर रही है। तो पदवृद्धि की भी संभावना बहुत है, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगी, उनका आप ज़मीनी स्तर पर सहयोग कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। आप कामयाब ज़रूर होंगे, खुद पर भरोसा रखें।